हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे टारगेट ऑब्जेक्टिव। त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव पहले वाला वीडियो में डाले थे, जिसमें फार्मूला वाला वीडियो, उसी में बोल दिए से टारगेट ऑब्जेक्टिव चालू करेंगे, वो भी त्रिकोणमिति का ही चालू करेंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव। देखिए, इसका त्रिकोणमिति से आपसे 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछ भी करेंगे। किसी तरह भी पूछेगा तो 8-10 क्वेश्चन पूछ लेगा। 8 से 10 बढ़ भी सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। नहीं, इससे 10 से 15 कर दीजिए इसको। 10 से 15, इससे कम नहीं क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव से। त्रिकोणमिति से सिर्फ बात कर रहे हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है। आप सिर्फ फार्मूला पे विशेष ध्यान देंगे। फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी, फार्मूला पर ध्यान देना रहेगा, ज्यादा उसमें ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं, जैसे कैसे बनेगा क्या बनेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, टारगेट का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है साइन 30 डिग्री माइनस प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो बोल रहे हैं मान ज्ञात कीजिए। बोल रहे हैं कथी? मान ज्ञात कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, हल करिए, आंसर निकालिए। जो कहे उससे मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सिर्फ यही दिया हुआ है, आपको इस पे ध्यान देना है। देखिए, 37 डिग्री का मान 1/2, 1/2। बल्कि रात जो हम वीडियो बनाए थे उसमें, कल शाम खानी जो बनाए थे, सवेरे अपलोड किए हैं उसको। सवेरे जो वीडियो डाले हैं उसमें देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिग्री का फार्मूला कंप्लीट पढ़ा दिए है। त्रिकोणमिति फार्मूला पहले आप उसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो चालू कीजिए। ऑब्जेक्टिव जब खोल दिए तो ऑब्जेक्टिव पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद जाकर फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा अच्छा से। फार्मूला ज्यादा नहीं, पूरा फार्मूला उतार लीजिएगा वहां से। √3/2 माइनस 60 डिग्री का मान बोलिए, √3/2। और इसका मान बोलिए, इसका मान 1/2, 1/2। यही क्वेश्चन दिया है, तो बोल रहे हैं मान ज्ञात करें। देखिए, इसका लघुत्तम एलसीएम बनाइए। 2 का एलसीएम 2, इससे भाग दीजिएगा तो 1 प्लस √3 माइनस इससे लघुत्तम लीजिएगा तो 2, √3 प्लस 1। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 2। इससे भाग कीजिएगा तो 1 मरतबे कट जाएगा, तो 1 प्लस √3 माइनस √3। अब देखिए, यहाँ पे देख ले, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस इसके बराबर के बराबर में है। अब यहाँ से जब माइनस घुसाइएगा ना, तो ये प्लस है तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 3, ये माइनस का 1, इसको हटा दीजिए। √3 खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस होकर घट जाएगा, ये भी खत्म होकर घट जाएगा, तो 0/2 कितना हो गया आपका? 0। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन बाई ऑप्शन अपना मिला लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर लिख देंगे। आप आंसर मिला लीजिएगा, अपना जो है वो अपना टिक कर लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि इसका मान 1 के बराबर है, तो साइन, देखिए पहला बोल रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, लेकिन ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिएगा, साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का फॉर्मूला बोलिए। साइन 90 डिग्री का फॉर्मूला, जब तक पूरा फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक कोनो गुजारा नहीं है। साइन 90 डिग्री का फॉर्मूला बोलिए, फिर कॉस 90 डिग्री का फॉर्मूला बोलिए। साइन 90 डिग्री बराबर 1 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0, उसको गुना कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में तो कॉस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे रहा है, तो इस तरह से ये नहीं होगा। 1 2 आ जाएगा, 1/2, उसके बाद ऐसे कीजिएगा तो वो भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी देखिए। डी क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर नहीं है ना, साइन स्क्वायर है। साइन 45 डिग्री बोले 1/cos 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। गुने 1 इसका बटा बोलिए, 1/√2, 1/√2। इसको पलटिएगा तो √2 ऊपर चल जाएगा, अब बटा 1 हो जाएगा। ये से 1 खत्म, 1 1 1, मतलब
1 आ गया। यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 एक मिनट थोड़ा देख लेते वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चलिए अच्छा हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 33 डिग्री पूछ रहा है। पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, अच्छा से याद कर लीजिएगा। 33 डिग्री का मान 1/√3, यही हो गया आपका आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है से cos 60 डिग्री। cos क्या बोल रहा है? cos 60 डिग्री। कितना बोल रहा है? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है cos 60 डिग्री। देखिए cos 60 डिग्री 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया आपका आंसर। डिग्री वाला फॉर्मूला तो खैर आपका आंसर। साइन स्क्वायर 90 डिग्री और tan स्क्वायर 90 डिग्री। क्वेश्चन देखिए 5, यहाँ नहीं बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस माइनस हाँ tan स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 डिग्री का फॉर्मूला कितना होता है? साइन स्क्वायर 90 डिग्री का फॉर्मूला कितना होता है? साइन स्क्वायर 90 डिग्री का फॉर्मूला कितना होता है? साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एक इकाई एक, एक इकाई एक, एक इकाई एक हट गया, कितना हुआ? 0। यही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अल्फा बीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब अल्फा के भी मान 60 डिग्री रखना है, बीटा का भी मान 60 डिग्री रखना है। इसका मतलब यही होता है अल्फा बीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब अल्फा का मान 60 डिग्री रखना है, बीटा का मान भी 60 डिग्री रखना है, उससे अलग नहीं रखना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस अल्फा माइनस बीटा, देखिए इसका भी 60, इसका भी 60, 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान बोलिए। कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1। कॉस 0 डिग्री बराबर आपका 1, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, खूब अच्छा से फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, खूब अच्छा से बोले तो एकदम बढ़िया से, एकदम ऐसा नहीं से थोड़ा याद है थोड़ा नहीं याद है, नहीं, एकदम पूरा डिग्री वाला फॉर्मूला पूरा यूज हो रहा है, पूरा आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा सर हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उसमें आपको अच्छा से गाइडलाइन कर देंगे किस तरह करना है किस तरह नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बराबर कितना डिग्री दे रहा है? 30 डिग्री। ए बराबर 30 डिग्री, तो 2 tan ए बटा 1 माइनस tan 1 माइनस tan स्क्वायर ए। देखिए 2 tan ए का मान बोलिए कितना डिग्री दे रहा है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर। 30 डिग्री लंग कितना हो जाएगा? ए लंग कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बटा 1 माइनस इसका मान बोलिए। tan 30 डिग्री का मान 1/√2, लेकिन इसका √3, इसका लेकिन स्क्वायर है। 2 इकाई 2, 2/√3 बटा इसका देखिए 1 माइनस 1/3, कितना हो जाएगा? 1/3, 2/√3 होने, इससे इससे लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? लेकिन एक बार और बटा में लिख देते हैं, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा से कहां से आ गया। तो इससे इससे लघुत्तम लीजिए 3 इकाई, इससे नीचे एक सुपर आता है 3 का लघुत्तम, 3 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। 3 में से 1 हटा लीजिए। 3 में से 1 बटा पर जोड़ बनाए, बटा पर घटाओ, एकदम बढ़िया होना चाहिए एकदम। 2/√3 सबसे डबल बटा है, डबल बटा का बदले में गुना, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और बटा 2, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 2, 2 2 आपका खत्म हो गया। अब देखिए √3 बटन है, ये 3 को कई बार √2 लिख सकते हैं? देखिए √3 गुना √3 बराबर 3 हो जाता है। 3 3 9 को 3, ये नीचे वाला बटा में जो है जो कट जाएगा, तो इसका लिखिए √3 गुना √3 बटा √3, इससे काट दीजिए इसको, तो कितना हो गया? √3। अब देखिए इसमें पूछा होगा किसके मान के बराबर होगा, या तो tan का होगा
tan 60 डिग्री होगा, नहीं तो tan 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री, और नहीं तो tan cot 30 डिग्री होगा। देखिए अपना आंसर के हिसाब से मिला लीजिए, tan 60 डिग्री आंसर दे रहा है, यही हो गया आपका आंसर। फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा के बना सकते हैं। देखिए 2 tan a, फिर से बना देते इस क्वेश्चन पे, 2 tan a बराबर, 2 tan a बराबर फॉर्मूला होता है tan 2a बराबर में होता है, tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 - tan² a, यही होता है आपका फॉर्मूला। 2 tan a का फॉर्मूला होता है 2 tan a, tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 - tan² a। तो देखिए इतना तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही ना दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसमें a का मान रख दीजिए, tan 2a, तो tan 2, a का मान बोलिए आप, a का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो tan, इससे इससे गुना कीजिएगा तो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, यही हो गया आपका आंसर। देखिए डायरेक्ट आ गया, यही लाए हैं यहाँ बना के, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, tan 45 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान पूछ रहा है। देखिए sin 45 डिग्री प्लस cos कितना डिग्री, 45 डिग्री, 1/√2 प्लस 1/√2, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, √2। अब इससे भाग दीजिएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/√3। यही वाला बात आ गया जो यहाँ पर किए ना, 3 लाख 2 को √3 लिख सकते हैं, यहाँ किए हैं, तो इस 2 लाख भाई 2 है, ये 2 लाख 2 को √2 लिख सकते हैं, 2√2 इससे ये खत्म, √2। अब बोल रहा है किसके मान के बराबर है कि क्या है, तो या तो ये sec 45 डिग्री होगा और नहीं तो cosec 45 डिग्री, लेकिन यही इतना ही आंसर दे दिया, तो √2 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी में है। sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, अब 9 नंबर क्वेश्चन, sec 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री के मान 1/2 होता है, तो इसका सोचे 2 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री, यहां से बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान बोलिए। 2027 का टारगेट ऑब्जेक्टिव है ये, 2027 वाले बबुआ लोग ध्यान दिए पर। हाँ अब इसका मान बोलिए, sin 30 डिग्री का मान बोलिए और cos 60 डिग्री का मान बोलिए, sin 30 डिग्री का मान बोलिए और cos 60 डिग्री का मान बोलिए, sin 30 डिग्री का मान बोलिए और cos 60 डिग्री का मान बोलिए। तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 और 60 डिग्री का मान भी 1/2। देखिए 1/2 पर स्क्वायर और माइनस 1/2 पर स्क्वायर, जितना रुपया है उतना रुपया खा गए, तो 0 आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ाना है, कम से कम एक दिन में 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तभी तो हाली खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं होगा। एक दिन में कम से कम 20 क्वेश्चन चलेगा, उससे कम नहीं, 20 से क्वेश्चन से कम नहीं, मतलब थोड़ा मोड़ा कभी कम हो जाए, लेकिन 20 से क्वेश्चन से कम नहीं पढ़ाना है, नहीं तो जल्दी खत्म नहीं होगा। हम रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टारगेट कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, आप लोगों का टेंशन खत्म हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा इसी तरह पढ़ा देंगे। क्वेश्चन अपना मिलाते चलिएगा। 2027 का नायका टारगेट खरीद लीजिएगा, ये वाला 2027 का टारगेट बुक है ये। हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 से
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, स्केचवा कहाँ है? यही पे क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा बढ़िया से, अच्छा से ध्यान दीजिएगा इस पे। बोल रहा है साइन अल्फा, ये अल्फा बराबर 60 डिग्री और बीटा बराबर कितना दे रहा है? 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया साइन ए माइनस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें। साइन अल्फा का मान 60, बीटा का मान 30। 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री हटाइए तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यही हो गया आपका साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान, हाँ साइन 30 साइन में हो कि कॉस में नहीं दिया है क्वेश्चन, नहीं साइन में दिया है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, अकेले हैं, प्लस बोर्ड देखना है, रिकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थीटा बराबर दे रहा है 45 डिग्री, तो पूछ रहा है साइन कितना डिग्री है? साइन थीटा और साइन थीटा, नहीं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए थीटा ना 45 डिग्री रख दीजिए। टेन थीटा 45 डिग्री, कॉट थीटा 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर 1 1 1 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ए बराबर 60 डिग्री, लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है। tan 2a 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बोले फटाक से ना, बल अभी लिखा है तो इधर। अभी क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ा रहे थे तो उसमें बोले थे, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में बोले थे, क्वेश्चन नंबर 7 में बोले थे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख दीजिए, tan 2 a, tan 2 का 2 a बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। tan 120 डिग्री का मान तो बता सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं बता पाइएगा, इसकी वजह से बोल रहे हैं। सही है, क्वेश्चन में आप जो नीचा वाला विधि से बनाए थे आप उसी विधि से बनाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जो नीचा वाला क्वेश्चन का विधि से बनाए थे उसी विधि से बनाइएगा, नहीं तो हम यहाँ से 120 डिग्री डायरेक्ट हम इसका आंसर बोल सकते हैं। इसका हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, इसका इतना आंसर होगा, मतलब इसका फॉर्मूला में डायरेक्ट बता सकते हैं। tan 120 डिग्री का मान इसका 60 डिग्री हो गया, तो tan 120 डिग्री का मान √3 होता है, माइनस √3 होता है। लेकिन आप ऐसा बना लीजिएगा, इसे मेथड 2 लिख देते हैं हम, कहा से फिर 120 डिग्री का मान फिर फॉर्मूला हुए आपको 12th क्लास में पढ़ना है, तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मेथड 2 करके लिख दे रहे हैं। 2 tan a का मान बोलिए जी 60 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 का 2 60 डिग्री का मान बटा 1 माइनस 60 डिग्री का मान √3, तो √3 पर स्क्वायर 2√3 बटा 1 इकाई 1 3 9 9 कर मूल 3, 2√3 बटा -2, ये 1 कट गया तो -√3, यही हो गया आपका आंसर। लेकिन ये वाला 12th क्लास में आपको पढ़ना है डिग्री फॉर्मूला में, तो इसलिए हम दूसरा मेथड से दोबारा बना दिया। आपको इसको उतार लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज आ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। tan थीटा बराबर 12/5, 12/5 डिग्री वाला ये वाला फॉर्मूला है ABC, इसको इतना रिवीजन कर लीजिएगा। आंसर देख, क्वेश्चन देख के आंसर बता दे से इतना रिवीजन कर लीजिएगा। इतना मतलब वीडियो लेक्चर के कम से कम एक बेर में 5 बेर 6 बेर बैठ के
एक वो लेक्चर तो 5-6 बार बैठ के देख लीजिएगा, आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं है। वो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार के आइएगा, एकदम 100% गारंटी, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। जितना पढ़ाए बोर्ड पे सब आएगा वहीं से। इसका आप जाइए, एग्जाम हो जाएगा, इसका पीडीएफ भी हम स्क्रीन पर लगा देंगे। से देखिए आप क्वेश्चन इतना नंबर, लेक्चर में इतना नंबर, सब पढ़ाए थे, एकदम कंप्लीट पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एकदम बढ़िया से एकदम मेहनत कर लीजिएगा। देखिए 10 नंबर 10 आधार, लम आधार ज्ञात कर भी करना है। कर्ण 12 स्क्वायर माइनस 5, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, इसको जोड़िएगा 5 4 9 6, 169, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। कितना आ जाएगा इसका? 13। तो पूछा हुआ है कथी, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉस का फॉर्मूला बोलिए, फ्रैक्शना लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार आपका 5, कर्ण 13, यही होगा आपका आंसर। आधार बटे कर्ण 15 नंबर। 15 नंबर लेक्चर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। tan 15 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 67 डिग्री। देखिए इसका ट्रिक से बना देंगे, एकदम आसानी से बना लीजिएगा। tan कितना डिग्री? 10 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 80 डिग्री, 80 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखिए पढ़े हुए हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, ये तो पढ़े हुए हैं। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सबसे बड़ा अंक क्या है? 90 डिग्री। सबसे बड़ा क्या बीमारी है इसका? 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे 80, 10, 90, 23, 67, 90, इसको चेंज करेंगे ये कट जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, दोनों से कट के 1 गुने 1 बराबर 1 आंसर हम बना देते हैं। लेकिन पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जोड़ के 90 पूर जाए, बीच में गुना का चिन्ह रहे। बीच में क्या चिन्ह रहे? गुना का चिन्ह है, माइनस जोड़ घटाव नहीं रहे, उसको आराम से 90 वाला सही हिसाब से बना लीजिएगा। लेकिन हम बना देते हैं tan 80, तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तब घट के कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। अब ये दोनों उतार दीजिएगा एज इट इज, वही, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से tan 80 डिग्री बना रहे, इसको सॉल्यूशन हल। यहाँ तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं 90 डिग्री वाला बात जो बोले हैं, मतलब दोनों का जोड़कर 90 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री जोड़कर 90 डिग्री होना चाहिए। 80 डिग्री और tan 67 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कभी होता है cot थीटा। थीटा लंग कितना डिग्री है? 80 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा लंग कितना डिग्री है? 67 डिग्री। और tan 80 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखिए tan 80 डिग्री cot 80 डिग्री दोनों का गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर 1। यही हो गया आपका आंसर। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इसको काट नहीं देना, तो फिर बच्चा सबसे काट दिए, इसकी वजह से समझ में नहीं आएगा, काटना नहीं है इसको। 10 यहाँ आपका 10, देखिए cot tan 1, देखिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, यही वाला फॉर्मूला पर बना रहे हैं, यही फॉर्मूला का यूज किए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 cos 59 डिग्री बटा sin 31 डिग्री, tan 80 डिग्री और cot 10 डिग्री। अब तो समझा दिए से दोनों का जोड़ कर किसी तरह बाटा में रहे, कहीं रहे, उससे मतलब नहीं, गुना में रहना चाहिए। दोनों जोड़ेंगे तो 80 90 पूछ जाए भाई, एक आंसर। लेकिन बना देते हैं इसको भी, cos
59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री, ये तो गुना में है। हाँ, उसके बाद क्या दिया हुआ है, tan 80 डिग्री, और नीचे होगा cot 10 डिग्री। सीधा सा आंसर है, साइन को पलटेंगे तो कॉस, कॉस को पलटेंगे तो साइन आएगा, tan को पलटेंगे तो कॉट आएगा। ऊपरला पलटिए निचला पलटिए, कट किसी तरह के आने वाले, ऊपरले पलट देते हैं कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला कथी होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा लेंगे कितना डिग्री, 31 डिग्री रखेंगे तो इसको घटाएंगे तो 59 आ जाएगा, बटा साइन 31 डिग्री गुना tan 90 माइनस 10 करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो 10 बटा कॉट 10 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन, साइन कितना डिग्री 31 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री गुने कॉट 10 डिग्री बटा कॉट 10 डिग्री। इससे एक मतलब है, इससे एक मतलब है, 1 गुने 1 बराबर 1। देखिए जब भी गुना में रहे उसका एक आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी गुना में रहे उसका एक आंसर आएगा, चाहे लाइन में रहे चाहे बटा में रहे, लेकिन बीच में क्या चिन्ह होना चाहिए, गुना का चिन्ह होना चाहिए। अब बाकी तो 80 में से 90 में से घट के नीचे वाला आ जाना चाहिए। देखिए 90 में से घटाएंगे 59 को नहीं तो 31 आ जाएगा, 90 में से 80 घटाएंगे ना तो 10 आ जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला से tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। एकदम वैसे ये भूत की तरह बकते रहना है। लगे हमारा बेटवा पगला गया है, हमारा बबुआ बबुनिया लोग पगला गई है पढ़ते पढ़ते। नहीं, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, अच्छा से एकदम पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे, एकदम बढ़िया से पाएंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान, समझ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ाइए देते हैं, नहीं तो फिर 17 पढ़ा दे कि कैसे करेगा, 15 तक। मिलते हैं कल अगला वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टारगेट 2027 का टारगेट हम भी कर लिए, 2-3 महीना में पूरा कंप्लीट कर देंगे। एकदम 3 महीना में आपके समक्ष पूरा नोट्स बना मिलना चाहिए हमको। आप क्या कीजिएगा, सबसे अच्छा बात त्रिकोणमिति से चालू किए, त्रिकोणमिति से चालू इसलिए किए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ज्यादा है, इसको हम जल्दी निपटाएंगे ना, यहाँ से निपट जाइएगा ना तो आपको ये जितना पढ़िएगा से दूसरा चैप्टरों में 2-4 चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद आराम से खींचने में आसान रहेगा। तो आपको मान के चलिए से जून, मई तो लास्ट है, जून स्टार्ट होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपको एकदम एक एक लाइन, यहाँ एक भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं है, नहीं यहाँ नहीं फरियाने वाला तो डबल बना दिए, लेकिन एक एक लाइन एकदम बढ़िया से एक एक लाइन पूरा पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट। 5 महीना में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, कहीं ऑब्जेक्टिव के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं 5 सैया चाहे 3 सैया वाला टीचरवा नहीं पकड़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ, क्रैश कोर्स मरैश कोर्स के फिराक में मत पड़िएगा, क्रैश कोर्स उसी को शोभा देता है जो उसी को समझ में भी आता है जो यहाँ शुरू से पढ़ के फाउंडेशन की तरफ पढ़ के गया रहेगा। तो क्रैश कोर्स कराने वाले बहुत टीचर है, 500 रुपए जमा कर दो, ये क्रैश कोर्स कर लो, वो क्रैश कोर्स कर लो, इतना महाबौद्धिक पैकेज में इतना आपको क्वेश्चन मिलेगा, इतना में आपको इतना क्वेश्चन लड़ जाएगा। नहीं, सब वो टीआरपी बढ़ाने के लिए है। जब तक पूरा कंप्लीट पढ़े नहीं रहिएगा, देखिए अब क्या होता है क्रैश कोर्स में, ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दे देगा, 3 टाइप का हो गया, 4 टाइप का, इसी टाइप का ये क्वेश्चन का है, लेकिन इसी टाइप का ये क्वेश्चन था, तो इसमें 4 क्वेश्चन को दे देगा, लेकिन 2 टाइप का क्वेश्चन वो छाट लेगा, बोलेगा किसी तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आदमी 2 टाइप में तो 3-4 टाइप में 1 टाइप आ जाता है, लेकिन किसको समझ में आएगा, जब तक पूरा फाउंडेशन कंप्लीट पढ़े रहेगा तभी समझ में आएगा आपको, नहीं तो वही हरिओम राधे श्याम, जितना पैसा उतना काम, बोलेगा से आपका बच्चा ध्यान ही नहीं दिया था, नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला था। ये बोला जाता है बात, जहां आपका बच्चा ध्यान नहीं दिया नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला था, 400 प्लस था,
400 प्लस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप टारगेट करके चलिए से हमको इससे प्लस करना है, इससे प्लस करना है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव चाहिए ही चाहिए, किसी तरह चाहिए, उससे मतलब नहीं है हमको। 50 में ऑब्जेक्टिव चाहिए ही चाहिए, अब 50 का सब्जेक्टिव भी चाहिए। अब क्या होता है, ऐसे लिखित वाला परीक्षा है ना, लिखित वाला सब्जेक्टिव हुआ, इसमें से दो एक काट लेता है। चाहे आप भी बनाने में कहीं दो की जगह पर 4 लिख दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा, कोई भगवान थोड़ी ना ऐसे एकदम फिक्स है ऐसा, हाँ यही आंसर होगा एकदम आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इतना पढ़ा देंगे, लेकिन इतना प्लस हमको नंबर चाहिए। अगला साल जब हम 2027 में इस पे पढ़ाएंगे, तो हम फोटो के साथ में पढ़ाए थे, मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ है, इसका इतना नंबर आया था, 90 नंबर, 95 नंबर, 85 नंबर, 80 नंबर। 80 से ऊपर चाहिए ना, 80 से नीचे वाले के नहीं, बैनर में फोटो नहीं लगाएंगे। अगले 1 साल तक हमारे फोटो के साथ में आपका यूट्यूब के फोटो में आपका फोटो घुमाएंगे। अगर 90 95 प्लस नंबर आ गया तब आप पर्सनली मैसेज करेंगे, आप भी मैसेज कर सकते हो, आपका रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद वहां से बताएंगे आपका इतना रिजल्ट है, तो उसके बाद हर थंबल में, हर वीडियो लेक्चर में आपका फोटो देखेंगे, लगाएंगे। लेकिन हमको 95 प्लस चाहिए, एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए हम इसमें भी टारगेटेड पढ़ा देंगे, टारगेट में भी टारगेटेड पढ़ा देंगे, जैसे आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव किस तरह कंप्लीट, अगला कल वीडियो में बता देंगे 50 में 50 आप किस तरह ऑब्जेक्टिव पकड़िएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।